गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 23/9/2020। आज हम कबीर पाठ में हमारा पहला सबक समझेंगे बेटा। कल तक हमने साखियां ली थी, हमने सातों साखियों के अर्थ समझे थे। मुझे आशा है आप सब ने वो अर्थ अपनी कॉपी में लिख लिए। हमारी किताब में बेटा कबीर के 2 शब्द दिए गए हैं, लेकिन एक शब्द हमारे कोर्स में नहीं है। हम आज इसका पहला शब्द मोको कहाँ ढूंढे बंदे का अर्थ देखें। शब्द है बेटा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में। इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए बेटा। मोको मुझको, देवल देवालय मंदिर, ठीक है, हिंदुओं का पूजा स्थल। कैलाश कैलाश पर्वत, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल। क्रियाकर कर्मकांड, वो सारी क्रियाएं बेटा जो हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और भक्ति स्वरूप जो पूजा पाठ भजन दीपक अगरबत्ती योग साधना, ये जो सारी चीजें हैं वो कर्मकांड में गिनी जाती है। योग वैराग, योग साधना व वैराग्य। योग साधना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योग करना, और वैराग्य सब कुछ छोड़कर अपने आप को संसार के सारे कर्तव्यों और अधिकारों से मुक्त कर लेना वैराग्य है बेटा। खोजी खोजने वाला, तलाश अपभ्रंश शब्द है बेटा, इसका तत्सम रूप है तलाश, श्वास श्वास, ठीक है। सद्दू कड़ी भाषा होने के कारण इसमें बहुत सारे अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश शब्द वे शब्द होते हैं बेटा जिनका रूप थोड़ा सा परिवर्तित या बिगड़ कर हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है। आम बोलचाल की जो भाषा है लोगों की, उसमें प्राय यही होता है कि बहुत सारे तत्सम शब्दों को बिगड़े हुए रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और कबीर की जो साखियां और शब्द हैं उनमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया गया, ठीक है। अब इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हमें कह रहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कि हे बंदे, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही में हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश हूं। कि ना तो मैं मंदिरों में हूं ना मैं मस्जिदों में हूं। हिंदू अपनी पूजा मंदिरों में करते हैं, वहीं मुस्लिम अपनी नमाज अदा मस्जिद में करते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि ना तो मैं मंदिर में तुम्हें मिलूंगा, ना मैं मस्जिद में हूं, ना काबे कैलाश में। काबा मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है बेटा, और कैलाश कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का तीर्थ स्थल। तो ईश्वर कह रहे हैं कि ना तो मैं काबा में हूं ना मैं कैलाश पर हूं, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग, ना तो मैं किसी भी प्रकार के क्रिया कर्म में हूं कि पूजा पाठ धूप अगरबत्ती इस तरह के किसी भी क्रिया कर्म कांड से मेरी प्राप्ति नहीं होगी, न ही योग वैराग में। या तुम ऐसा सोच लो कि योग साधना करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, या वैराग्य ले लेने से कि संसार को छोड़कर संसार से विमुख हो जाओ और सब कुछ भूलकर सिर्फ ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लगा दो, तो ऐसे किसी भी योग और वैराग्य से मेरी प्राप्ति नहीं होगी। खोजी होए तो तुरंत मिलूं, लेकिन यदि तुम सच्चे खोजी हो, तुम ईश्वर को पूरे निश्चल हृदय से निश्चल भाव से ढूंढ रहे हो, कि खोजी होए कि तुम अगर एक सच्ची खोजी हो, अगर तुम सही में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, तो वह तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, पल भर की तलाश। कि यदि ईश्वर को आपने सच्चे हृदय से सच्चे मन से याद किया और सच्चे अर्थों में उसे पाने का प्रयास किया, तो वह आपको एक क्षण भर की तलाश में प्राप्त हो जाएंगे। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हर व्यक्ति, हर मनुष्य
मनुष्य मात्र की प्रत्येक श्वास में बसा हुआ है कि हमें ईश्वर को यदि खोजना है तो सर्वप्रथम अपने हृदय में खोजना होगा। अपने मन के जितने भी बुरे विकार हैं उन्हें निकालकर अपने मन को पवित्र, निर्मल, निश्चय और निस्वार्थ करना होगा। अपने मन में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम के भाव को जगाना होगा। यदि हम सब ये बातें कर पाए, मनुष्य मात्र से प्रेम करना सीख जाए, लोगों के दुख दर्द को दूर करना सीख जाए, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास जी ये कहते हैं कि ईश्वर एक है, वो मनुष्य के हृदय में विद्यमान है, वो इधर उधर कहीं नहीं रहता, वह सर्वत्र व्याप्त है। और यदि हम सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वह हमें एक क्षण की खोज में ही मिल जाएगा। और वह हमें तभी मिलेगा जब हम प्राणियों से प्रेम करना और दुखी लोगों के दुख दूर करना सीख जाएंगे। इस संबंध में कबीर हमें बाह्य आडंबरों से दूर होने का संदेश देते हैं। वे ये कहते हैं कि यदि हम अपना पूरा ध्यान पूजा पाठ और कर्म कांडों में लगा देते हैं और मन हमारा कलुषित है, बुराइयों से भरा हुआ है, लोगों के प्रति हमारे मन में द्वेष की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, तो हमारे द्वारा की गई हर तरह की पूजा पाठ और साधना बेकार। हमें पूजा पाठ करने का समय मिले ना मिले, लोगों की सेवा करने का, परोपकार करने का, इसका समय हमें अपने जीवन में निकालना चाहिए। हमें पहले स्वयं की सारी बुराइयों को दूर करना चाहिए और अपने मन में मनुष्य धर्म के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हमें हमारे जीवन में ईश्वर की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। ये मनुष्य को ईश्वर को बाहर नहीं, स्वयं अपने अंदर खोजने की आवश्यकता है। और यदि वह सच्चे मन से ईश्वर को खोजेगा तो निश्चय ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है बेटा।